गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे आईपीएम के टूल्स, है ना, टूल्स ऑफ आईपीएम। इसके अंदर हम अभी तक क्या है कुछ एक दो चीज़ें पढ़ चुके हैं। टूल्स ऑफ आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं, इसके अंदर हमने कल्चरल कंट्रोल पढ़ लिया, उसके बाद हमने मैकेनिकल कंट्रोल पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल कंट्रोल। ठीक है, फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल पढ़ेंगे। अब फिजिकल कंट्रोल जो होता है इसको हिंदी में बोलें तो क्या कहेंगे? भौतिक नियंत्रण। भौतिक नियंत्रण यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी भौतिक संसाधन हैं, ठीक है, जितने भी भौतिक संसाधन हैं उनका यूज़ करके हम क्या करेंगे, पेस्ट को कंट्रोल करेंगे। अब फिजिकल बात करें या भौतिक जो संसाधन हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें आएगा एक तो टेम्परेचर, ठीक है, जो तापमान जिसको बोलेंगे टेम्परेचर आएगा, ह्यूमिडिटी नमी जो होगी, ठीक है, इसके अलावा एयर आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके अलावा लाइट होगी, प्रकाश, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये किसके अंदर आएगी, जो फिजिकल जो मेथड है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच गया, एक साउंड, ध्वनि जो है, या इसके अलावा और भी जो होंगे तो हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो हम पढ़ेंगे फिजिकल कंट्रोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे टेम्परेचर की, ठीक है, टेम्परेचर की यानी कि तापमान की। तो तापमान में क्या है, यानी कि कौन कौन सी जो है हम पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ऐसा क्या करें कि हम टेम्परेचर जो है उसमें मैनिपुलेट करके, थोड़ा बहुत तापमान में हम मैनिपुलेट करके कैसे पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीवित जीव जो है, उसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है। उससे अगर बढ़ जाए टेम्परेचर तब भी वो जीवित नहीं रह पाता, या फिर कम हो जाए तब भी वो जीवित नहीं रह पाता है। तो ये जो है, ये टेम्परेचर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल टेम्परेचर। अब क्या होता है, इससे लो जो टेम्परेचर है, ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको इंसेक्ट के से रिलेटेड अगर बताऊं, तो इंसेक्ट में बात करें तो नॉर्मली क्या है 40 to 60 जो है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है, ये माना जाता है कि अगर इससे कम हो जाए, ठीक है, 40 से 60 डिग्री टेम्परेचर जो है इससे कम हो जाए तो क्या होगा, इंसेक्ट जो है वो डोरमेंट हो जाएगा, यानी कि क्या चला जाता है, वो सुसुप्त हो जाता है, सुसुप्तावस्था में, यानी कि उसकी जो एक्टिविटीज़ जो है वो क्या है, बंद हो जाएगी, या बात करें उसके द्वारा जो नुकसान हो रहा है वो रुक जाता है, ठीक है। ये होता है लो टेम्परेचर की अगर बात करें, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अलावा हाई टेम्परेचर की, ये हो गया लो टेम्परेचर, यानी कि अगर इससे कम हो गया टेम्परेचर तो क्या है, इंसेक्ट डोरमेंट हो जाते हैं, या फिर बात करें उनके अंदर डोरमेंसी आ जाती है और वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अगर इसको हम एक लंबे समय के लिए रखें, ठीक है, अगर आप इस टेम्परेचर को एक लंबे समय तक रखोगे तो उससे क्या होगा कि इंसेक्ट के किलिंग होने के, यानी उसके मरने की भी चांसेस रहते हैं। लेकिन क्या है, अगर मान लीजिए कुछ समय रहा, फिर हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया टेम्परेचर, या फिर बात करें कुछ जो इंसेक्ट है वो मरते नहीं हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी जो होती है, या बात करें उनके द्वारा जो लॉस जो होता है वो कम हो जाता है, या फिर बात करें वो रुक जाता है, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, तो इसको बोलते हैं लो टेम्परेचर। अगर बात करें हाई टेम्परेचर की, ठीक है, हाई टेम्परेचर की बात करें तो मोस्ट ऑफ इंसेक्ट जो है वो 140 to 160 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर है, इससे ऊपर क्या होते हैं, मरने लगते हैं, ठीक है। 140 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है, इससे ऊपर क्या होते हैं, वो किल होने लगते हैं। अब क्या होंगे, इंसेक्ट मरने लगते हैं। तो इतना अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, तो इतना टेम्परेचर बढ़ा के भी हम उनको क्या है, किल कर सकते हैं। ये तो है नॉर्मली। अगर हम बात करें स्टोरेज पेस्ट की, ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर है स्टोरेज पेस्ट में थोड़ा सा कम, यानी कि 125 से अगर 130 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर भी हो तब भी हम क्या है, जो स्टोरेज वाले पेस्ट हैं उनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टोरेज पेस्ट जो है उनको इतना टेम्परेचर हम इस डिग्री तक अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनको नियंत्रण कर सकते हैं, उनको किल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया।
अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ, ये तो हो गया टेम्परेचर का, है ना। अब इस टेम्परेचर में और क्या हो सकता है, मोस्ट ऑफ जो इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, उनके लिए टेम्परेचर प्लस नमी जो है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आप मान सकते हो कि कोरिलेटेड है ना, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नमी कम होने लग जाएगी, है ना। ऐसे ही क्या होता है, अगर जैसे जैसे नमी बढ़ेगी तो टेम्परेचर जो है उसका वो कम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगर बात करें स्टोरेज पेस्ट से रिलेटेड, तो नॉर्मली क्या किया जाता है कि स्टोरेज पेस्ट में हम, यानी कि जब बीजों को भंडार गृह में लेके जाते हैं, उनको भंडारण करते हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उसके अंदर नमी उचित होनी चाहिए, ठीक है। अब नमी उचित होगी या नमी को कम करेंगे, तो नमी कम कैसे होगी, टेम्परेचर बढ़ा के। तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके हम क्या करते हैं, जो ग्रेन्स जो होते हैं, यानी कि दाने जो होते हैं, उनकी जो ह्यूमिडिटी होती है, ग्रेन्स ह्यूमिडिटी, इसको हम क्या करते हैं, बिलो 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री जो है, सॉरी 10% जो है ह्यूमिडिटी परसेंटेज में होती है, तो 10% से क्या है, अगर हम ह्यूमिडिटी को कम कर देते हैं तो इससे क्या होगा, मोस्ट ऑफ जो इंसेक्ट्स हैं उनका डैमेज कम हो जाता है स्टोरेज पेस्ट का, ठीक है। अगर 10 डिग्री से कम में हम स्टोर करते हैं तो इसमें उचित नमी नहीं होती और वो उस पर फीड नहीं कर पाते, तो इस प्रकार के टेम्परेचर से हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब इसके अलावा टेम्परेचर में और क्या क्या हो सकता है, ठीक है, जिसकी सहायता से क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अलावा क्या होता है, जो स्टोरेज जो बने होते हैं, यानी वेयर हाउसेस जो बने होते हैं, या फिर नॉर्मल बात करें जो स्टोर हाउस बने होते हैं, उनमें क्या करते हैं, कुछ जगह पे क्या है, हीटिंग पाइप्स लगाई जाती है, ठीक है। क्या करते हैं, हीटिंग पाइप, यानी कि उसके अंदर जैसे वायर के लिए हम दीवारों वगैरह में पाइप लगाते हैं ना, वैसे ही क्या होता है, हीटिंग पाइप लगाई जाती है। अब ये हीटिंग पाइप क्या होगी, इसकी थ्रू क्या है, जो हमारा स्टोर हाउस है उसके अंदर क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड कराई जाती है ना, हीट को क्या है, प्रोवाइड करवाते हैं। तो उससे क्या होगा, इस हीटिंग की वजह से जो भी इंसेक्ट की हाइबरनेशन में जो स्टेज है, या फिर सुसुप्तावस्था में जो, या फिर छिपी हुई जो अवस्थाएँ रहती है, वो क्या होती है, किल हो जाती है। साथ साथ क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो होती है उसके अंदर की वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा और क्या करते हैं हम, टेम्परेचर से रिलेटेड ही हम क्या करते हैं, सन ड्राइंग। ग्रीष्म काल में क्या करते हैं, सन ड्राइंग, यानी कि धूप में क्या करते हैं, बीजों को सुखाते हैं, ठीक है, सन ड्राइंग करेंगे। अब सन ड्राइंग किसकी करते हैं, ग्रेन्स की, यानी कि भंडारण से पहले हम क्या करेंगे, अगर आप चाहो तो आर्टिफिशियली टेम्परेचर उनको दे सकते हो, या फिर क्या है, सीधे धूप में रख के हम उनको सुखा सकते हैं, और नमी को है वो 10% से कम करते हैं। तो सन ड्राइंग करके भी क्या है, सन ड्राइंग से भी क्या होगा कि टेम्परेचर का रोल है, तो इसमें क्या होता है, सन ड्राइंग के थ्रू हम टेम्परेचर को कम करके भी बीजों को भंडारित कर सकते हैं। या इसके अलावा हम बात करें और क्या हो सकता है, तो एक होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि गर्म जल उपचार। अब गर्म जल उपचार से मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बीजों को पानी में एक फिक्स टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो है ये वेरिएट करता है, जो इंसेक्ट होता है उसकी स्टेज पे, या फिर बात करें उसके ऑर्डर पे, उसकी फैमिली पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे कि टेम्परेचर कितना रखना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो पानी जो होता है इसको उबालते हैं, और इसके अंदर से क्या है, हम ग्रेन्स को डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा, ग्रेन्स के अंदर अगर कोई छिपी हुई अवस्था है, मेनली स्टोरेज पेस्ट जो है उनके लिए यूज़ किया जाता है, तो इससे क्या होगा, या फिर बुआई से पहले, तो इससे क्या होगा, अगर किसी इंसेक्ट की कोई स्टेज हाइबरनेशन में छुपी हुई रह रही है बीज के अंदर, तो वो क्या होती है, इस गर्म पानी की वजह से, गर्म जल उपचार की वजह से क्या होती है, किल हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो मर जाती है। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो इसके लिए क्या हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है नेमेटोड के लिए, ठीक है, नेमेटोड के लिए। अब नेमेटोड के लिए टेम्परेचर करते हैं हम 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करते हैं, वाटर को उबालते हैं और इसके अंदर ग्रेन्स को डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, राइस का जो वाइट टिप, राइस का वाइट टिप नेमेटोड होता है, नेमेटोड, तो इस राइस के वाइट टिप नेमेटोड जो है इससे हम छुटकारा पा सकते हैं, या बात करें तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और अब ये जो टाइम इसका रखते हैं वो क्या रखते हैं, लगभग 15 मिनट।
15 मिनट तक क्या है, अगर हम 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर पर राइस के जो ग्रेन्स हैं उनको बॉईल करते हैं या वाटर के अंदर उबालते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये जो इसकी जो भी स्टेज या ये जो छिपा हुआ रहता है राइस वाइट टिप नेमेटोड, इसको हम क्या है किल कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसके अलावा और बात करें तो टेम्परेचर से रिलेटेड क्या हो सकता है, एक हम यूज़ करते हैं फ्लेम थ्रोवर्स। ठीक है, फ्लेम थ्रोवर्स क्या होते हैं, इसके थ्रू इसमें क्या होती है जो यानी कि फ्लेम थ्रोवर से क्या है आग निकलती है, फायर निकलती है। अब इस फायर से क्या होता है डायरेक्ट इंसेक्ट को जला के और उनको किल किया जाता है। मेनली जो फ्लेम थ्रोवर्स यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं लोकेस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, जो टिड्डी जो होती है लोकस्ट, इसके कंट्रोल के लिए फ्लेम थ्रोवर्स का यूज़ किया जाता है। ये हो गया फ्लेम थ्रोवर्स। अब फ्लेम थ्रोवर्स के अलावा अगर बात करें तो एक होती है बर्निंग टॉर्च। ठीक है, बर्निंग टॉर्च होती है। अब ये बर्निंग टॉर्च है, इससे भी सेम फंक्शन होता है। इसको यूज़ किया जाता है जो हेरी कैटरपिलर्स जो हैं, हेरी कैटरपिलर्स जो हैं उनको मारने के लिए यूज़ किया जाता है बर्निंग टॉर्च का। ठीक है, तो ये सारे क्या है टेम्परेचर से रिलेटेड है, यानी कि कैसे हम टेम्परेचर को मैनिपुलेट करके उसको कम या ज़्यादा करके क्या है पेस्ट को नियंत्रित कर सकते हैं या बात करें उसको किल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड जो थिंग है हमारी वो है, सेकंड जो है वो है मॉइस्चर। ठीक है, सेकंड है मॉइस्चर। अब मॉइस्चर की बात करेंगे, मॉइस्चर यानी कि नमी। ठीक है, अब जैसे टेम्परेचर होता है वैसे ही क्या है नमी का भी सेम सिस्टम है, यानी कि इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में क्या होता है फिक्स एक प्रॉपर क्या है नमी होनी आवश्यक होती है। लगभग माना जाता है कि क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जो होता है हमारा, प्रोटोप्लाज्म जो होता है जीव द्रव्य जो होता है उसमें क्या है लगभग उसके लिए पानी की आवश्यकता तो होती है। ठीक है, 60 to 65% माना जाता है कि इतनी नमी तो हमारे यानी कि कोई भी अगर जीवित जीव है तो उसके अंदर इतनी नमी तो होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम नमी को कम कर देंगे तो क्या है इंसेक्ट किल हो जाएंगे। प्लस क्या है इंसेक्ट की, ये तो था इंसेक्ट की बॉडी की। अब बात करें ग्रेन्स की, अगर ग्रेन्स में भी क्या होता है नमी ज़्यादा होती है तो बहुत सारे जो इंसेक्ट है वो अटैक करते हैं। जैसे बात करें स्टोरेज बेस्ड की तो वो तो मोस्टली नमी पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो इससे क्या होगा अगर हम नमी को कम कर दें, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रेन्स में हम क्या करते हैं नमी को जो है वो 10% से अगर कम कर दें तो क्या होगा जो उनके द्वारा जो लॉस हो रहा है वो नहीं हो पाता, या फिर जो इंसेक्ट है वो अपना लाइफ साइकिल इन जो ग्रेन्स है जिनके अंदर मॉइस्चर प्रॉपर नहीं है उन पे पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मॉइस्चर की बात करें और तो क्या हो सकता है कुछ चीज़ें इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे एक होता है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। ये प्रोसेस भी की जाती है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। अब इसमें क्या होता है अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, यानी कि एक बार तो वेटिंग करेंगे एक बार ड्राइंग, यानी एक बार जो फील्ड है उसमें पानी देंगे और फिर कुछ समय के लिए उसको क्या है ड्राई करेंगे सुखाएंगे, फिर वापस से पानी देंगे फिर सुखाएंगे, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट, एक के बाद एक। तो ये जो प्रोसेस करते हैं इससे क्या होता है राइस का जो ब्राउन प्लांट होपर होता है, राइस के अंदर पेस्ट लगता है ब्राउन प्लांट होपर, ब्राउन प्लांट होपर राइस का जो पेस्ट है इसको क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीपीएच। तो राइस बीपीएच को क्या है कंट्रोल करने के लिए अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग प्रोसेस यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये भी मॉइस्चर से रिलेटेड है। अब हम बात करें मॉइस्चर से रिलेटेड और क्या हो सकता है, तो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनको हम फील्ड के अंदर पानी भर के, ठीक है हमारा जो फील्ड है उसके अंदर पानी भर के हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, यानी कि फ्लडिंग की बात कर रहे हैं अपने, फ्लडिंग का मतलब क्या होता है पानी भरना, है ना। वैसे बाढ़ होता है मतलब फ्लडिंग का, लेकिन यहाँ भी क्या है हम फील्ड को जब पानी से भर देते हैं उसको भी फ्लडिंग बोलते हैं। तो फ्लडिंग में अगर बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो एक तो टर्माइट जो है यानी कि दीमक, दीमक जो होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं फील्ड में पानी भर के। इसके अलावा जो कटवर्म होता है, ठीक है
कटवर्म जो होता है उसके थ्रू भी क्या है हम इनको यानी कटवर्म जो है प्लस क्या है दीमक जो होती है टर्माइट, इनको हम क्या करते हैं फील्ड में पानी भर के हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा और अब बात करें, ये तो हो गया मॉइस्चर से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके अलावा बात करेंगे हम टेम्परेचर वाला जो है, उसमें एक चीज़ रहेगी मैं आपको बता देता हूँ कि टेम्परेचर में हम क्या करते हैं कि कोल्ड स्टोरेज, अब यहाँ कोल्ड स्टोरेज की बात हो रही है, मैंने बताना भूल गया आपको। तो कोल्ड स्टोरेज यानी कि शीतकालीन जो भंडारण होता है, शीत भंडारण जिसको बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है जो टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कम रखा जाता है, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है फ्रीजिंग टेम्परेचर के आसपास। तो इसमें क्या होता है बहुत सारे जो पेस्ट होते हैं वो नहीं लग पाते हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में। तो इससे क्या होगा हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर बात करें जो स्टोरेज वाले हैं, जैसे मेन अगर बात करें पोटैटो जो है ना, आलू जो है पोटैटो के लिए क्या करते हैं उसको, इसमें एक पेस्ट लगता है पोटैटो ट्यूबर मोथ, ठीक है। पोटैटो ट्यूबर मोथ मोस्ट क्या है डैमेजिंग पेस्ट होता है पोटैटो का। तो इसको क्या है, इसका डैमेज होता है लगभग पोटैटोज़ में। तो इसके लिए क्या करते हैं हम इसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। अब कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे और ये पोटैटो ट्यूबर मोथ जो होता है ये क्या करता है इतना ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, यानी शीत जो होती है या फिर बात करें कोल्ड जो होती है या फिर लो टेम्परेचर को क्या है सहन नहीं कर पाता। इस वजह से क्या होता है कि इसका डैमेज नहीं होता है। तो कोल्ड स्टोरेज भी क्या है एक ऑप्शन होता है, टेम्परेचर के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो इससे भी क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सेकंड था हमारा मॉइस्चर। अब हम बात करेंगे, अगर थर्ड की बात करें मॉइस्चर के बाद क्या हो सकता है, तो वो है थर्ड वन इज़ लाइट यानी कि प्रकाश जो होता है लाइट, ठीक है। लाइट को भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है लाइट जो है इसका अगर बात करें डायरेक्ट सोर्स क्या होता है सन, यानी कि सूर्य जो होता है, सूर्य से डायरेक्ट जो है हमें लाइट मिलती है। और इसी से क्या है लगभग इंसेक्ट्स जो है उसको वो अपना बात करें तो लाइफ साइकिल चलाते हैं। अब लाइट जो होती है ये तो एक तो हो गया नेचुरल सोर्स। अब बात करें स्टोरेज हाउस की अगर, ठीक है, स्टोरेज हाउस की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें लाइट को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। हम अगर लाइट को बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं तो उससे क्या है इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं विकिरण यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइट के लिए क्या करते हैं हम विकिरण यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड जिसको बोलते हैं, इंफ्रारेड लाइट जो है वो यूज़ की जाती है, इंफ्रारेड लाइट यूज़ की जाती है इसको मैनेज करने के लिए या फिर बात करें कम करने के लिए, मारने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है इंफ्रारेड जो लाइट होती है अगर इसको हम देते हैं स्टोरेज मेनली बात करें ग्रेन्स के अंदर, तो इससे क्या होता है मोस्ट ऑफ जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो भी स्टेजेज है वो किल हो जाती है इस लाइट की वजह से, ठीक है, इंफ्रारेड लाइट की वजह से। या इसके अलावा बात करें और क्या हो सकता है, तो एक होता है ये तो हो गया लाइट देने का। अब कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो लाइट में रहना पसंद करते हैं और उसको अगर हम लाइट ना दें या फिर कम कर दें प्रकाश तब उनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर बात करें स्टोरेज पेस्ट की तो उनमें क्या होता है लाइट एसेंशियल होती है, आवश्यक होती है। अब जैसे एक पेस्ट है मैं बता रहा हूँ आपको, इंडियन मील मोथ नाम से एक पेस्ट है, ठीक है, इंडियन मील मोथ जो स्टोर हाउस में लगता है, इंडियन मील मोथ। अब ये इंडियन मील मोथ जो है, ठीक है, ये क्या होता है ये अंधकार में रहना पसंद करता है, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है डार्कनेस में रहना पसंद करता है। अगर हम इसको लाइट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, अगर हम लाइट प्रोवाइड करवाते हैं तो क्या होगा इसको मैनेज कर सकते हैं या फिर बात करें इसको किल कर सकते हैं हम लाइट प्रोवाइड करवा के, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या हो सकती है, ये तो हो गया। अब इसके अलावा क्या है कुछ रिसर्च भी हुई है लाइट पे, यानी कि लाइट के थ्रू हम कैसे क्या है इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे निपलिंग, EF निपलिंग बोलते हैं, इन्होंने क्या है कुछ विकिरणस का यूज़ किया था, ठीक है, लाइट का कुछ विकिरणस का रेडिएशन का यूज़ किया था इंसेक्ट को मारने के लिए, ठीक है। वैसे तो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ ये, लेकिन फिर भी अब मैं बताऊँ इसके लिए अगर मेन जो किरणें यूज़ की जाती है वो की जाती है एक तो एक्स-रेज, एक्स किरणें जो होती है, प्लस जो गामा रेज होती है,
गामा किरणें जो होती है उनका यूज़ किया जाता है। अब इसमें मेनली जो यूज़ होने वाली होती है वो कौन सी है, गामा रेज, यानी कि गामा रेज का यूज़ करते हैं इंसेक्ट को इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। 1937 में ये इन्होंने ट्राई किया था। अब इन्होंने क्या किया था कि गामा रेज जो है इनको यूज़ किया था। अब गामा रेज के लिए सोर्स इन्होंने जो यूज़ किया था वो किया था कोबाल्ट 60, ठीक है। कोबाल्ट 60 जो है इसको यूज़ किया था गामा रेज प्रोड्यूस करने के लिए। अब इससे क्या किया था, इससे होता क्या है, इन किरणों से इंसेक्ट के अंदर क्या होता है कि हम उसको अगर बात करें उसकी जो रिप्रोडक्शन रेट जो है उसको रोका जाता है, कम किया जाता है, यानी कि क्या किया जाता है, स्टर्लिटी उत्पन्न की जाती है। जो इंसेक्ट होती है, इंसेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, स्टर्लिटी लेके आते हैं इससे, कोबाल्ट 60 से, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्टर्लिटी दोनों में, यानी कि इवन हम मेल में या फिर फीमेल में दोनों में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो क्या किया जाता है, स्टेराइल किया जाता है, वो किया जाता है मेल्स को। इसका रीज़न ये होता है कि उसके लिए क्या है, एक तो इंटेंसिटी कम चाहिए, यानी कम तीव्रता की आवश्यकता होती है अगर कंपेयर करें फीमेल से, तो है ना। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे मेल फीमेल की, तो मेल जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने क्या है, सक्सेसफुल जो कंट्रोल किया था वो मैं बता देता हूँ आपको। एक पेस्ट लगता है स्क्रू वर्म फ्लाई होती है, इसके लिए क्या है, इन्होंने इसको कंट्रोल किया था गामा रेज का यूज़ करके, ठीक है, कंट्रोल किया था। अब इन्होंने क्या किया, ट्राई किया दोनों के ऊपर, ठीक है, मेल और फीमेल में। तो इन्होंने देखा कि जो मेल इंसेक्ट जो है, ठीक है, मेल इंसेक्ट है, उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 250 जो इंटेंसिटी की है, ठीक है, रेडिएशन की आवश्यकता होती है उसको स्टेराइल करने के लिए। अगर फीमेल की बात करें तो इसमें इंटेंसिटी कितनी चाहिए, 5000, ठीक है, 5000, ठीक है। तो इसलिए क्या है, मेल को प्रेफर किया जाता है। अब इससे क्या होगा, कोबाल्ट 60 से क्या है, हम उसको रेडिएशन के थ्रू क्या है, उसको स्टेराइल करते हैं। अब स्टेराइल करने के बाद क्या होगा, जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन होगा, जनन होगा, तो फीमेल जो है वो एग तो प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, फीमेल जो है वो एग लेइंग तो करेगी, लेकिन उन एग्स से क्या है, लार्वा या फिर बात करें जो नीम्फ कैटरपिलर वगैरह है वो बाहर नहीं निकलते हैं, या एग्स जो है उनसे वो हैचिंग नहीं होते, उससे कोई नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। तो इसको यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार क्या है, हम लाइट का यूज़ करके हम क्या है, इंसेक्ट जो है उसको या फिर उसके जो भी लाइफ साइकिल्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, या फिर उसको मैनेज करने के लिए काम में ले सकते हैं। ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ हम बात करेंगे साउंड की, ठीक है, साउंड की यानी कि ध्वनि की। तो ये भी इतना सक्सेसफुल तो साबित नहीं हुआ, लेकिन क्या है, बहुत से सारे पेस्ट जो होते हैं उनको हम क्या है, ध्वनि जो होती है, साउंड प्रोड्यूस करके हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे बात करें जो भी मॉस्किटो वगैरह जो होते हैं, मच्छर जो है, मॉस्किटोज जो होते हैं मच्छर, इनके लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, एक स्पेशल साउंड यूज़ किया जाता है। इस साउंड की वजह से क्या है, ये मच्छर जो है ये उस जगह के आसपास नहीं आते, या फिर बात करें वो जो साउंड है ये क्या है, जो है लो फ्रिक्वेंसी का साउंड होता है, लो फ्रिक्वेंसी साउंड होता है। इससे क्या होता है, ये जहाँ साउंड चलता है उससे क्या होता है, इनको इरिटेशन होती है और वो उस साउंड के पास नहीं आते या फिर उससे दूर भागते हैं। इसी के साथ साथ के ये तो बात है मॉस्किटो की। बाकी मोस्ट ऑफ जो इंसेक्ट है उसके लिए क्या किया जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी का जो है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड यूज़ किया जाता है उनको मैनेज करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंसेक्ट वगैरह उसको कुछ हद तक हम उनसे बचाव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट अगर, तो वो है एयर, ठीक है, यानी कि वायु। अब यहाँ पे क्या है, एयर का मतलब सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं है, इसमें क्या आएगा, ऑक्सीजन प्लस CO2, मेनली इन्हीं की बात करेंगे, बाकी और भी हो सकते हैं। तो इनको क्या है, इनके लेवल में अगर हम कैसे चेंज करें, ठीक है, इनमें कैसे चेंज करें कि हम पेस्ट को मैनेज कर सकें। अब स्टोरेज पेस्ट के लिए अगर बात करें, मेनली भंडार गृह वाली कीट जो होते हैं उनमें इनका बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है। अब CO2 की बात करें, अगर हम CO2 को बढ़ा दें, ठीक है, हम CO2 को बढ़ा दें तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ जो स्टोरेज पेस्ट है उसकी जो लॉस उनके द्वारा जो हो रहा है उसको कम कर सकते हैं।
अब बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो स्टोरेज में एक पेस्ट लगता है खपरा बीटल, नाम सुना होगा आपने, खपरा बीटल। खपरा बीटल जो पेस्ट है इसको ऑक्सीजन, इससे डायरेक्ट ये अफेक्टेड होता है ऑक्सीजन से। बाकी बात करें इसके लिए क्या होता है, अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तब भी ये जीवित रह सकता है, प्लस क्या होता है अगर ह्यूमिडिटी भी कम हो जाए तब भी खपरा बीटल जीवित रह सकता है। लेकिन ऑक्सीजन का एक फिक्स लेवल होता है, इसके लिए माना जाता है कि अगर 16.5% यानी कि 16.5% से अगर कम हो जाए ऑक्सीजन, ठीक है, इससे कम कर दें तो हम इसको किल कर सकते हैं। यही रीज़न होता है कि जब खपरा बीटल लगता है तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में आप देखोगे कि जहाँ जिसमें आपने टंकी वगैरह में इसको भंडार कर रखा है तो ऊपर का जो 1 से 2 फीट का जो एरिया होता है, ठीक है, ग्रेन्स में ऊपर से 1 से 2 फीट का जो गहराई होती है वहाँ तक इसका लॉस बहुत ज़्यादा होता है। बाकी नीचे की अगर बात करें उससे नीचे की, तो वहाँ पे ग्रेन्स के अंदर इसका लॉस नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, तो ऑक्सीजन में क्या है हम चेंज करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा एक क्ले होती है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड क्ले, यानी कि मिट्टी होती है, एक्टिवेटेड क्ले इसको बोलते हैं, केओलिनाइट क्ले होती है। इसको भी क्या है यूज़ किया जाता है इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे जो है ये क्या है, सारे फिजिकल के अंदर आते हैं, यानी कि फिजिकल कौन कौन से फिजिकल मेथड्स हैं जिनके, या कौन कौन से सोर्स हैं जिनमें हम क्या है थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके, यानी टेम्परेचर में मैनिपुलेट करके, ह्यूमिडिटी में, ठीक है, लाइट में, साउंड में, एयर में, इनमें क्या है कैसे थोड़ा बहुत हम मैनिपुलेट करें कि इंसेक्ट को हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आज का जो फिजिकल कंट्रोल जो है, ठीक है। इससे पहले हमने कल्चरल पढ़ लिया, मैकेनिकल पढ़ लिया, आज फिजिकल, इसके बाद एक एक करके बात करेंगे आईपीएम के बाकी जो टूल्स बच गए, केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, प्लस एक एचपीआर है उनका, ठीक है। ओके, तो आपका आज का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।